Last question of exercise 8.2 is question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. तो ट्रू के लिए हमने बताया था, ट्रू और फॉल्स के लिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रू स्टेटमेंट कौन है. ट्रू स्टेटमेंट वो है जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS और फॉल्स स्टेटमेंट है तुम्हारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ठीक है ना. ट्रू स्टेटमेंट LHS इज इक्वल टू RHS एंड फॉल्स स्टेटमेंट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफिकेशन इसलिए है कि जो हम आंसर दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, इसी के लिए, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम्हारा जस्टिफिकेशन है. तो फर्स्ट पार्ट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज ध्यान रखना, जितने भी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इसका है साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी. ओके. साइन A प्लस साइन बी, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू कह रहा है साइन A प्लस साइन बी. ठीक. अब जो वैल्यूज हैं वो स्पेसिफिक वैल्यूज ही हैं, मालूम ही है तुमको. वो क्या है, 0 डिग्री और 90 डिग्री. ठीक है. फिर है 30, 45 और 60. दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है तुम्हारा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये सारे वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, ए और बी, दोनों क्या है तुम्हारा एक्यूट एंगल है. ठीक है. दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है. एक वैल्यू हम ए की लेंगे और एक वैल्यू हम लोग बी की लेंगे. ठीक है. एक एंगल बी की एक वैल्यू ए के लिए लेंगे और एक वैल्यू जो है वो बी के लिए लेंगे. तो ए के लिए सपोज किया हमने 30 डिग्री ले लिया और बी के लिए जो है वो हम लोगों ने 60 डिग्री ले लिया. ठीक है. ए के लिए 30 डिग्री लिया और बी के लिए 60 डिग्री लिया. अब एक्सप्रेशन में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. साइन ए प्लस बी मीन्स 30 प्लस 60, साइन ए प्लस बी मीन्स 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60 प्लस साइन 60. ये हो गया. ठीक है. साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90. ये साइन 90 हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2. ये हो गया. साइन 90 की वैल्यू तुमको मालूम है ये 1 होता है और इस RHS वाले साइड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो RHS को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2. तो इसको कितना भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा. तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2, क्योंकि √3 जो है वो क्या है, इनरैशनल है. और इनरैशनल में कोई रैशनल को अगर ऐड किया जा रहा है तो वो ऑलवेज क्या होगा, इनरैशनल होगा. और फिर इनरैशनल में हम एक रैशनल से डिवाइड कर रहे हैं तब भी वो क्या होगा, वो इनरैशनल होगा. और 1 क्या है, एक रैशनल है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए, रैशनल और इनरैशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो √3 जो है, तुमको मालूम है कि √3 जो है वो इनरैशनल है. √3 इज नाउ इनरैशनल. ठीक है. √3 इज अ इनरैशनल नंबर. अब इसमें कोई रैशनल हम लोग ऐड करेंगे तो रैशनल प्लस इनरैशनल इज इक्वल टू ऑल्सो इनरैशनल. ठीक है. ये हो गया इनरैशनल. अगेन डिवाइडेड बाई एनी रैशनल इज नाउ ऑल्सो ए इनरैशनल. तो वो इनरैशनल ही रहेगा. तो ये पूरा सिस्टम RHS वाला जो है वो इनरैशनल है और LHS क्या है, वो रैशनल है. ठीक है ना. तो रैशनल इज नॉट इक्वल टू इनरैशनल. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो हमने यहाँ पे ए और बी का ये दो अलग अलग वैल्यू लिया था. अब अगर हम लोग ले लें तुम्हारा a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू भी 45, क्योंकि हमको जो चेक करना है वो ये जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं इसी में से ही चेक करना है. कोई अलग से हमको वैल्यू और नहीं लेना है कि कोई अटपटा वैल्यू आ जाए जो इस हमारे स्पेसिफिक टेबल के रेंज से तुम्हारा बाहर का हो. ऐसा कोई वैल्यू हम लोग को नहीं लेना है. हमने a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 45 दोनों को वैल्यू को सेम लिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45. तो साइन 45 प्लस साइन 45 प्लस 45 ये क्या हो गया, 90. ठीक है. और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस अगेन 1/√2. ये हो गया. ठीक.
साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/√2 इज इक्वल टू √2। तो क्या आया 1 इज इक्वल टू √2, जो कि फिर से इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो गया। तो हमने यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल्स को लेकर के चेक किया, दो केसेस में चेक किया, और दोनों में हमारे पास क्या स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट आया फॉल्स का। क्योंकि यहाँ पे क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और यहाँ पर भी क्या आया फिर से तुम्हारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया कि साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A साइन प्लस साइन बी, ये कैसे स्टेटमेंट है तुम्हारा, फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये इसका क्या है तुम्हारा जस्टिफिकेशन। ओके, फिर अब होता क्या है, जो एग्जैक्ट इसका वैल्यू क्या है वो भी जान लो तुम। अब वहां पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमको ट्रू आंसर देगा। साइन A प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ठीक है, ये इसका आइडेंटिटी का ये वैल्यू है। साइन A प्लस बी का जो आइडेंटिटी है उसका जो वैल्यू होता है वो क्या है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। अब यहाँ पे हम लोग जो ये दोनों डिफर वैल्यू लिया था, या ये दोनों जो डिफर वैल्यू लिया था, ठीक है ना, ये सब सब्स्टिट्यूट करने पर ये हमें क्या देगा, LHS इज इक्वल टू RHS देगा। ये तुम्हारा था फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है इसका तुम्हारा second part, the value of sin theta increase as theta increase. The value of sin theta increase as theta increase. कह रहा है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे साइन थीटा भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे साइन थीटा वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो, यहाँ पे हो गया थीटा की वैल्यू, ये रेशियो और ये थीटा की वैल्यू। तो इसमें एक ही रेशियो लेना है साइन। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। ये इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा। साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। वैसे वैसे ये वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसको अभी हम पॉइंट में बदल के तुमको दिखाते हैं। अब इसको हम लोगों ने डेसिमल में चेंज कर दिया, तो 0 की वैल्यू 0 ही रहेगा। 1/2 की वैल्यू जो है वो 0.5 हो गया। 1/√2 की वैल्यू जो है वो हो गया तुम्हारा 0.70 एंड √3/2 की वैल्यू क्या हो गया 0.86 और 1 की वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, पहले थीटा 0 था, फिर थीटा 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ। यहाँ पे जो साइन की वैल्यूज हैं, साइन 0 0, साइन 30 0.5, साइन 45 0.7, साइन 60 0.8, साइन 90 1। तो इस तरह से क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये क्या मिल गया हम लोग को, ट्रू स्टेटमेंट। ये जो है तुम्हारा कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यूज भी जो है कंटिन्यूअसली तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट, ठीक। इसको इस तुम्हारे टेबल की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिया। फिर नेक्स्ट इसका कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। फिर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट इसका, वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ थर्ड पार्ट इसका क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज थीटा एज थीटा इज इंक्रीज, एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि इसमें तुम्हारा cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि तुम्हारा
थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही सेम टेबल बना ले रहा है तुम्हारा, जो टेबल प्रीवियसली बना हुआ था कॉस के लिए। अब कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या था, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, यहां से 1 की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो है वैल्यू वो हो जाएगा 0.86 और यहाँ पे हो जाएगा 0.50। यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा जैसे से इंक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले वैल्यू 1 था, फिर वैल्यू क्या हो गया 30 में, जैसे थीटा इंक्रीज किया 0 से 30 में गया, वैल्यू क्या हो गया 0.86 हो गया। फिर जब 45 में गया 0.70 हो गया, फिर जैसे 60 में गया 0.50 हो गया, और जैसे 90 में आया और वो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है तुम्हारा, डिक्रीज कर रहा है। थीटा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कॉस की वैल्यू जो है कंटिन्यूअसली 1 से लेकर के 0 तक में ये डिक्रीज कर गया। तो ये स्टेटमेंट जो है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये इसका क्या है तुम्हारा जस्टिफिकेशन। ये इसका जस्टिफिकेशन सेम एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में जो हम लोगों ने किया था साइन को लेकर के कि एज थीटा इज इंक्रीज साइन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज, उसमें ट्रू था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है, इसमें जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा 4th, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नेक्स्ट 4th पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो क्या है तुम्हारे इक्वल है। ठीक, फिर से जस्टिफिकेशन, तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया थीटा और यहाँ पे हो गया रेशियो। वही सेम टाइप का टेबल एक बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, जहां पे तुम्हारा थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हो गए वैल्यूज थीटा के। यही 5 स्पेसिफिक वैल्यूज को ही लेके कंटिन्यूअसली हमको रन करना है। ठीक है, साइन हो गया और ये हो गया कॉस, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारा साइन के वैल्यूज। कॉस के वैल्यूज आ जाओ, कॉस 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। ये हो गया तुम्हारा साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज। ठीक है, अब साइन 0 और cos 0 क्या है, साइन 0 है 0 और cos 0 है 1, तो ये वैल्यू डिफर हो गया। ठीक है, फिर साइन 30 और cos 30, साइन 30 है 1/2, cos 30 है √3/2, फिर ये वैल्यू भी क्या हो गए, डिफर हो गए। 30 के लिए भी डिफर हो गया, 0 के लिए भी डिफर था, 30 के लिए भी डिफर था। फिर 45 में दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, 45 में दोनों वैल्यू सेम है। फिर 60 में फिर से डिफर हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 लिया, फिर वैल्यू दोनों डिफर कर गया, और 90 जब लिया वहां पर भी डिफर कर गया। इस तरह से खाली एक केस जो है वहां पे हमको ट्रू वैल्यू मिला, रेस्ट सारे केस में जो है ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो जब तक सारे केस में ट्रू वैल्यू नहीं देगा तब तक कोई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हम लोग को सिर्फ यही 5 स्पेसिफिक वैल्यूज को लेकर ही कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स हम लोग को करना है। प्रीवियस क्वेश्चन से ही हम लोग इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 का जो प्रीवियस फर्स्ट पार्ट जो था वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो बार बार हम लोग के सामने कौन से वैल्यूज आ रहे हैं, थीटा की जो वैल्यूज हैं वो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जो कुछ भी हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है वो हम लोग ये 5 स्पेसिफिक वैल्यू को लेकर ही बार बार करते रहेंगे, तो और कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, यही 5 स्पेसिफिक वैल्यूज ही हैं। तो इसमें हम लोगों ने चेक किया, तो जहां पे हम लोग को सिर्फ 45 पे एक जगह ट्रू वैल्यू मिला, रेस्ट सब जगह हम लोग को ये फॉल्स मिल रहा है। क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इस तरह से ये क्या हो गया, ये तुम्हारा ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये ट्रू नहीं मिल रहा है, ये अलग अलग वैल्यूज हम लोग को कंटिन्यूअसली दे रहा है। लास्ट पार्ट है cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। cot थीटा
लास्ट पार्ट है तुम्हारा फिफ्थ वन। फिफ्थ पार्ट है कॉट ए। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए अगर 0 डिग्री है तो कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। यानी कि दैट मीन्स क्या कह रहा है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तुमको मालूम है इसका एक साइन होता है इनफाइनाइट वाला, ठीक है ना। इनफाइनाइट वाला जो है ये साइन जो है ये क्या कहता है, ये जब साइन रहेगा दैट मीन्स कि ये नॉट डिफाइंड है। वैसे नंबर्स के पीछे इसको लिखा जाता है, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके और लास्ट में ये नॉट डिफाइंड हो गया। मैंने लास्ट कोई नेचुरल नंबर अभी तक तुम्हारा सर्च किया ही नहीं जा सका है, तो ये वैल्यू जो है अभी सर्च नहीं हुआ है, ठीक। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट 0, कॉट 0 डिग्री। और कॉट इज इक्वल टू होता है तुम्हारा कॉस 0 अपान साइन 0। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है तुम्हारा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। जैसे तुम्हारा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान टेन थीटा, ठीक है ना, 1 अपान टेन थीटा। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। तो कॉस 0 अपान साइन 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। इस तरह से क्या हो रहा है 1 इज डिवाइडेड बाई 0। तो ये अभी तक किसी भी नंबर का 0 से हम लोगों ने फाइंड नहीं कर पाया है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो गया। ये वैल्यू जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी तुम्हारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। ए तो ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर क्या हो गया तुम्हारा, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कॉट ए इज इक्वल टू कॉट 0, क्योंकि ए 0 है तो कॉट 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपान कॉस 0 अपान साइन 0, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा नॉट डिफाइंड। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। ये क्या है तुम्हारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, जो कि इस चार्ट के टेबल के ऊपर पूरा बेस था, ठीक है। और इस टेबल को एक तुम अपने कॉपी में या एक सिंगल पेज पे इसको ड्रॉ कर लोगे, या ड्रॉ करके रेस्ट जो क्वेश्चंस हैं और जो असाइनमेंट वगैरह दिए जाएंगे उस क्वेश्चंस को, इन्हीं वैल्यूज को लेके उसको प्रैक्टिस करते रहना। तो धीरे धीरे ये वैल्यूज भी सब तुमको अच्छी तरह रिमेम्बर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा trigonometrical ratio of complementary angle। रेशियो ऑफ complementary angles। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग बहुत अर्लियर क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 45 ही हो जाएगा। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हो रहा है तुम्हारा, ये क्या है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो अलग अलग एक्यूट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए तुम्हारा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये किसमें पॉसिबल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल हो रहा है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया, ए बी और सी। यहां पे बी जो है वो क्या है राइट एंगल है। तो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन राइट ट्रायंगल, in right triangle ABC, right angle at
एट बी, राइट एंगल एट बी। तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल ए और सी जो है वो कैसा एंगल है, वो है तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी और एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। ये जो पेयर्स हैं ये कैसे पेयर्स हैं, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स है, ठीक है ना। ये जो है पेयर्स जो है वो कैसे पेयर्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं। जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 60, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 भी है, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 40, ठीक है। 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 35। ऐसे ऐसे जो है पेयर्स का सम ऑलवेज क्या होना चाहिए, इन पेयर्स का सम ऑलवेज क्या होना चाहिए, तुम्हारा 90 डिग्री होना चाहिए। पेयर्स का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। जो भी दो एंगल्स के पेयर्स का सम 90 डिग्री हो रहा है वो क्या हो रहा है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं, जिन दो पेयर्स का सम जो है तुम्हारा वो क्या हो रहा हो 180 डिग्री, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर कौन होते हैं, जिन दोनों एंगल्स का सम जो है तुम्हारा सम 180 डिग्री हो रहा हो, वो क्या है, वो तुम्हारे सप्लीमेंट्री एंगल है। वैसे ही तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स का सम जो है वो क्या हो रहा हो 90 डिग्री। तो इन राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B, देन एंगल A प्लस C इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या हो गया, इट इज इम्प्लाइज दैट A एंड C आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस C हो जाएगा और C इज इक्वल टू 90 माइनस A हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। क्या रिलेशन है, लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। तो अगर एंगल C को हम लोगों ने थीटा सपोज कर लिया, लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा सपोज, या लेट जो भी कहना चाहते हो, सपोज लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। तो इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब थीटा ले लिया तो जितने भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उन सबको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपान AC, AB अपान AC। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर एंगल C इज इक्वल टू थीटा के लिए, ठीक है ना। फॉर एंगल C इज इक्वल टू थीटा के लिए हम लोग चल रहे हैं ये। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा BC अपान AC, साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपान AC, कॉस थीटा इज इक्वल टू BC अपान AC, टेन थीटा इज इक्वल टू AB अपान BC, AB अपान BC, कॉट थीटा इज इक्वल टू BC अपान AB, BC अपान AB, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा AC अपान BC एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा AC अपान AB। ये हो गया थीटा के लिए फॉर एंगल C, फॉर एंगल C इज इक्वल टू थीटा के लिए ये हो गया। जब एंगल C तुम्हारा थीटा है तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो एंगल A क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। अब फॉर एंगल A, फॉर एंगल A और वो क्या है 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के लिए लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। जो पहले परपेंडिकुलर था एंगल A के लिए AB अब बेस हो गया और BC क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा BC अपान, पर हाइपोटेनस सेम रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, 90 के ऑपोजिट वाला ही ऑलवेज तुम्हारा हाइपोटेनस रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपान AC, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपान AC, AB अपान AC, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपान AB, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपान BC, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC अपान AB, एंड लास्ट cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा AC अपान BC। ये जो रिलेशन है ये है सेकेंड और ये जो रिलेशन है ये है फर्स्ट, ठीक है।
ये रिलेशन फर्स्ट और ये रिलेशन सेकंड, एक तुम्हारा थीटा पर है, c इजिकल टू थीटा पर है, और एक a इजिकल टू 90 माइनस थीटा पर है। ये इन दोनों को आपस में जो साइड्स के रेशियो जो आए हैं उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है ना, ये जो है तुम्हारा रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 को जो साइड्स के रेशियो आए हैं उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि जो तुम्हारा ये साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो क्या है, BC अपान AC है, और फर्स्ट में वही रिलेशन जो है वो किसके लिए है, तुम्हारा कॉस थीटा के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए हम लोग देख रहे हैं जो कॉस 90 माइनस थीटा था वो क्या है, उसकी वैल्यू है AB अपान AC। अब फर्स्ट वाले रिलेशन में देखेंगे तो ये वैल्यू किसके लिए है, वो वैल्यू तुम्हारा साइन थीटा के लिए है। इस तरह से क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये मिल गया तुमको, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया। फिर हम लोग देखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को देख रहे हैं तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है BC अपान AB। फर्स्ट वाले में आएंगे तो BC अपान AB इज इक्वल टू हम लोग को दिखाई दे रहा है कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या मिल गया, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर हम लोग देख रहे हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा ये जो वैल्यू है साइड का रेशियो है कॉट 90 माइनस थीटा का AB अपान BC है, जो कि फर्स्ट वाले रिलेशन में वो किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल। इस तरह से कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो रहा है तुम्हारा AC अपान AB, AC अपान AB जो कि तुम्हारा कोसेक के इक्वल है, कोसेक थीटा के इक्वल है, ये हो गया कोसेक थीटा। इस तरह से सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक थीटा, एंड लास्ट कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है AC अपान BC जो कि है तुम्हारा सेक थीटा के बराबर, और इस तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा सेक थीटा। ये हो गया ऑल 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह से ये क्या है, ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के ऊपर एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है ना, तो थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे है वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी। तो जैसे अब मान लो क्या हो रहा है, हम लोग टेबल पे भी देखे थे कि साइन 30 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, कॉस 60 के। तो 30 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 60 हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 60। दोनों की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और कॉस 60 की भी वैल्यू क्या है 1/2। तो जहां पर भी तुम इसको चेक करोगे तो ऑलवेज तुमको क्या मिलेगा, एक ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। ओके।